उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में कच्ची गलियों के बीच बसा था रामपुर। यहीं रहता था शिवराम, एक गरीब किसान जिसके पास जमीन कम थी लेकिन मेहनत बेहिसाब। इस मिट्टी से मेरा रिश्ता पुराना है, चाहे ये दे या न दे मैं इसे छोड़ नहीं सकता। शिवराम की पत्नी कमला और बेटी सोनू उसकी दुनिया थे। घर में अनाज कम था पर इज्जत पूरी थी। फिर शिवराम घर की तरफ चल पड़ा और घर पहुंचते ही उसकी पत्नी बोली, शिवराम, घर में आटा बस 2 दिन का बचा है, कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। ठीक है कमला, आज खेत में मजदूरी भी कर लूंगा। बच्ची भूखी नहीं सोएगी। आज मुझे कुछ भी करके खेती करना पड़ेगा। कभी खुद का खेत, कभी दूसरों के खेत में मजदूरी, यही शिवराम की जिंदगी थी। लेकिन इस साल शिवराम की खेत सूखी पड़ गई। अब खेती में कुछ नहीं रखा। शहर चला जा शिवराम। शहर मुझे रोटी दे सकता है लेकिन पहचान नहीं। एक दिन साहूकार भूपत शिवराम के दरवाजे पर आया। शिवराम, जल्दी घर से बाहर आ, मैं तुझे आज बताता हूँ। फिर शिवराम घर से बाहर आया। पिछला कर्ज भी बाकी है, इस बार पैसा नहीं दिया तो जमीन मेरे नाम कर लूंगा। भूपत सेठ, बस थोड़ा समय दे दो। रात को घर में सन्नाटा था। कमला चुप थी और सोनू सो नहीं पा रही थी। बाबा, क्या हम अपनी जमीन छोड़ देंगे? नहीं बेटी, जब तक सांस है ये जमीन नहीं जाएगी। फिर अगले दिन गांव में कृषि विभाग की मीटिंग हुई। नई फसल और सरकारी योजना की बात हुई। जो किसान मेहनत करना चाहता है, सरकार उसके साथ है। अगर एक मौका मिल जाए तो मैं सब बदल सकता हूँ। शिवराम ने हिम्मत की। कम पानी वाली फसल बोई, लोगों ने ताना मारा। गरीब आदमी सपना भी बड़ा देखेगा। दिन बीते, हफ्ते बीते, कमला रोज खेत की तरफ देखती। भगवान, मेरे आदमी की मेहनत बेकार मत जाने देना। फिर एक सुबह सूखी मिट्टी में हरी लकीर दिखी। कुछ महीनों में खेत हरा हो गया। शिवराम ने कर्ज चुकाया। अब तो तू बड़ा किसान बन गया। नहीं सेठ, बस ईमानदार किसान हूँ। गरीबी हाथों में होती है, हौसलों में नहीं। और जो किसान हार नहीं मानता वो एक दिन हालात को हरा देता है।